अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है और हमने सोचा कि जने दी सैर की जाए गार्डन की। ठीक है। और इसके साथ साथ चलें जी आपसे गपशप भी होती है। ठीक है। तो वैसे ही मेरे ज़हन में एक ना बात आई थी, तो मैं क्या चलें कहते एक ना बादशाह के पास जो है ना वजीर साहब आए, कहते कि एक बंदे के अंदर ना बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है जी। तो उसने कहा जी ठीक है, बंदे को बुलाओ, तो हम देखते हैं क्या टैलेंट है जी उसके पास। ठीक है। और उसको कोई इनाम वगैरह देते हैं अभी। तो बंदे को बुलाया गया, नहीं कहा क्या टैलेंट है जी आपके पास। वो तो बंदे ने कहा जी मैं पलक झपकते ही जो है ना सुई के अंदर धागा डाल दूंगा जी। उसने कहा जी दिखाओ जी। उसने क्या किया, कोई सेकंड के कुछ हिस्से में जो है ना वो धागा डाल दिया। ठीक है। अब जो बादशाह था उसने कहा क्या बात है तुम्हारी जी। तो उसने जितने उधर वजीर थे उन सबसे कहा कि भाई आप इस तरह करें, अपनी अपनी चप्पल उतारें और इस पे इसके सर पे ना दे मारें इसको। वो बड़ा परेशान है, बादशाह साहब आप मुझे जो है एक इनाम देने की बजाय तो आप मुझे जो है ना भी चित्रप्रेर कर रहे हैं। उसने कहा पुत्र एस टैलेंट का फायदा की ये अवाम नू। ठीक है। इस अवाम को क्या फायदा है इसे आपके टैलेंट का। तो बात आपको समझाने की ना वो यही है कि भाई वक्त के साथ चलें। अगर वक्त जो है ना इस वक्त है ऑनलाइन अर्निंग का, तो लोग ना मजदूरी कर रहे हैं, 10-10 हज़ार में मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है। और आगे जो है ना वो नहीं है, कोई स्कोप ही है ही नहीं। ठीक है। मजदूर बंदे का क्या स्कोप है। सही। 10 परे लोग जो हैं इधर धक्के खा रहे हैं। ठीक है। तो मेरे पास माशाल्लाह जो 7-8 बड़े बच्चे लगे हुए हैं, ई कॉमर्स सीख रहे हैं। यही 6 महीने बाद एक अच्छी अर्निंग करेंगे। ठीक है। जो काम सीख जाएंगे तो देन क्या है कि एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छा सोर्स इनके लिए बन जाएगा, एक फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का मकसद यही है कि वक्त के साथ साथ चलें। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आप करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट करेंगे देन आप कमा सकते हैं। आप सर्विसेज में बहुत अच्छा कमा सकते हैं, आप बाहर के कस्टमर ढूंढ सकते हैं, आप डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, सिर्फ काम आना चाहिए। अच्छा, और इसमें ना एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक पहले मुझसे भी हुई थी। ठीक है। और इसके अलावा जो है 90% जो बंदे जो नाकाम होते हैं, ठीक है, उनकी वजह भी यही होती है। मेरे पास ना एक बच्चा आया, बस अक्सर जो है ना बंदे आते रहते हैं। एक बंदा आया, वो मुझे कहता है जी ये सर ये बेटा है, मेरा भतीजा है, तो जो है ना ई कॉमर्स सीखना चाहता है ये। मैंने कहा जी मेरा यही कोशिश होती है, मैं ना ऐसे किसी को भी एनरोल नहीं करता अपने कोर्स में ना। ठीक है। तो मैं सबसे पहले ना क्वेश्चन पूछता हूँ उससे कि इसको कर क्या रहे हो भैया, आपकी एजुकेशन क्या है, आगे प्लान क्या है फ्यूचर का। तो अगर तो मैंने जो है ना उससे पूछा कि भैया आपका प्लान क्या है आगे, और क्या कर रहे हो। तो उसने मुझे कहा सर मैं जो है ना एसईओ कर रहा हूँ। ठीक है। तो एसईओ बहुत अच्छी आती है मुझे, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर आपको अच्छी आती है तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो। तो उसके जो चाचा थे वो भी कहते, उनके मुताबिक वो भी एसईओ के मास्टर थे। तो वो कहते हैं जी मैंने जो है ना इसको कहा है कि यार कोई एक्स्ट्रा भी काम जो है ना साथ साथ सीखो। जो है ना ये काम अभी उसको ये काम करते हुए तकरीबन मैं कितने टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए। कहते ये 3 माह हुए हैं। तो मैं कहा 3 माह हुए हैं, ठीक है, और आप एक नई फील्ड की तरफ जंप कर रहे हो बजाय इसको पॉलिश करने के। कोई भी फील्ड है कम से कम 1 साल चाहिए होता है उसको ना पॉलिश करने के लिए, उसको कमाने के लिए। बेसिकली जो अर्निंग होती है वो आपकी होती है स्पेशलाइजेशन से, कि कोई भी फील्ड है ना उसकी स्पेशलाइजेशन,
ये बहुत बड़ी ज़रूरी है। यानी कि एक बंदा ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में ईबे है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, टिकटॉक शॉप है, तो भाई सारे प्लेटफॉर्म है। वो सब प्लेटफॉर्म पे हर बंदा नहीं कमा रहा। कोई गिने चुने जो है ना पर्सन्स हैं जो उसमें स्पेशलाइज्ड है, सिर्फ वही कमाते हैं। यानी कि एक बंदा है वो वॉलमार्ट भी कहता है, वो कहता है जी मैं ना, मैं क्या सीखना चाहते हो, कहते हैं ईबे भी, अमेजोन भी, टिकटॉक शॉप भी जो है ना सब कुछ ही मुझे सिखा दें। तो बात यही है कि बच्चों को समझाने की वो यही है कि भाई मेरे जो है ना किसी एक चीज़ को पहले चूज करें, ठीक है, किसी एक चीज़ को आपने चूज करना है, और फिर जो है ना उसके ऊपर फुल बटा फुल 100% उसको टाइम दें, उसको उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएं, ठीक है। कम से कम 1 साल मैं कहता हूँ कि उसमें स्पेशलाइजेशन होगी, देन आप कमाएंगे और अच्छा कमाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा ना यंगस्टर्स के लिए हवाले से ये पैगाम था। अगर हम दूसरी अकाउंट्स की फील्ड में देखिए ना, तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अकाउंट्स की फील्ड में व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब, तो मेरे पास दो चॉइसेस थी। वन इज़ द ऑडिट कंपनी एंड अदर वन इज़ द अशरफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या। तो मुझे भी, मैंने भी एक अपने सीनियर से पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, किस में ही करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना ऐसी जॉब करो जिसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए, छोटी कंपनी तलाश करो। तो लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो, फिर मैं जब जो मुझे 4 5 6 साल हो गए, देन आई रियलाइज्ड कि छोटी कंपनी में तो सारी चीज़ें सीखने को तो मिल रही हैं, लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन कोई नहीं हो रही, ठीक है। जैसे अकाउंट्स के बंदे हैं तो उनकी स्पेशलाइजेशन होती है फाइनेंस, या फिर अकाउंट्स, या फिर टैक्सेशन। उधर तीनों काम करने को मिल रहे थे, लेकिन स्पेशलाइजेशन कोई नहीं थी हो रही। तो यही वजह होती है नाकामी सर, सही। तो ज़रा मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं, लेकिन मैं इग्नोर करता रहा। मुझे नहीं, ये दिमाग इतना नहीं था, समझ लें ये, कि इतनी समझ बूझ ही नहीं थी कि यार स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए सिर्फ एक फील्ड में है, या फाइनेंस में हो जाए, या अकाउंट्स में हो जाए, या टैक्सेशन में हो जाए, सारा कुछ इंसान नहीं कर सकता। तो ये मेरा भी अकाउंट्स वाले बंदों को खास तौर पे ये है कि यंगस्टर्स को यही है कि भाई एक अच्छी कंपनी ढूंढें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी ढूंढें, और उसमें जिसमें स्पेशलाइजेशन हो, हर चीज़ आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपकी बुक्स जो आपने पढ़ा है वो आपका जो है ना लाजमी इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। और छोटी कंपनी में ये चीज़ें नहीं होती, उसमें आपकी जो है ना, जो है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो कोई भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अकाउंट्स वाले बंदे हैं वो IFRS वो पढ़ते हैं, ठीक है, IAS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब ऐसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, स्पेशली जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जाएं, चाहे आपको कुछ ना दें, उनको कहें भाई फ्री में रख लें, इंटर्नशिप पे रख लें, लेकिन जाना अच्छी कंपनी में जाइए। ये छोटी मोटी कंपनीज में जो है ना बिल्कुल ना जाएं, फायदा कोई नहीं है, टाइम ज़ाया है। या फिर मैं ये सजेस्ट करूँ, जैसे ICMA के मेंबर्स हैं, ठीक है, मैं तो उनको ये सजेस्ट करूँगा भाई आर्टिकल्स कर लें, चाहे उसमें 3 साढ़े 3 साल लगते हैं, ठीक है। या फिर अच्छी सी कंपनी यूज कर लें। आर्टिकल्स का फायदा क्या है, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो क्यों उसके सक्सेसफुल हैं, ठीक है। ICMA में मैं ये कहता हूँ कि जो है ना ये थोड़ा सा गैप जरूर है, कि क्योंकि इसमें लोगों के पास डिग्री तो आ जाती है, ठीक है, लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वो क्या करते हैं कि वो तो अच्छी जॉब की तरफ चले जाते हैं कि यार कोई कंपनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जिनका इतना ज़्यादा नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं होती, ठीक है, वो छोटी मोटी कोई ना कोई जॉब पकड़ लेते हैं, वो सारी ज़िंदगी ना उसी चक्कर में रहते हैं, क्योंकि उनकी लर्निंग नहीं हो पाती। फिर वो जब उनको समझ आती है, वो बड़ी कंपनी में जंप मारने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ी कंपनी कहती है आपको आता ही कुछ नहीं है, आपको हम सैलरी अगर फॉर को 2 लाख ले रहा है, वो कहेंगे कि हम आपको 50,000 या 1 लाख देंगे। अब वो कहते हैं जी नहीं जी, मुझे तो 2 लाख से ऊपर वाली सैलरी चाहिए, ठीक है। वो उस चक्कर में फिर इस ट्रैप में फंसते रहते हैं। और क्या होता है, अल्टीमेटली जो मकसद है ना वो उनका, मैं ये कहता हूँ कि वो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है ना। वो अच्छी कंपनी में कभी जा पाते हैं, क्योंकि उनकी स्टार्ट की जो प्लानिंग है ना वो ही नहीं सही होती। तो यही एक वजह है, ठीक है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको स्टार्ट में क्या होता है, आर्टिकल्स कर लेते हैं वो, ठीक है। वो आर्टिकल्स में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, वो एक एक बड़ी बड़ी कंपनीज के वो ऑडिट करते हैं उनकी। यहाँ पे कोई टैक्स की
के डिपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है, ऑडिट में या अकाउंट्स का ऑडिट कर रहे होते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज के वो करते हैं, तो उनको वो सारी FI, FRS, IES सब कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो ये एक जो है ना, चले मैं आज जो है ना मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, तो मैं कि चलें एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो अपने यंगस्टर्स के लिए हवाले से, क्योंकि जो मुझसे गलती हुई हैं, ठीक है, उन गलती से मैंने सीखा है। तो लेकिन है कि मैंने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको जो है ना फिर पेशेंस एक बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक और है कि पेशेंस वो बड़ा ज़रूरी है। आप कह रहे हैं व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन मेरे ज़हन में आ गया है। मैं ना जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक साथ में ये होती है, पेशेंस। पेशेंस बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं जब दुबई में था, ठीक है, ये जो टाइम यानी कि 2.5 साल राउंड, यानी कि उसके बाद कह लो कि एक टाइम गुजरता है, देन आप जो है ना एक अच्छी जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने जल्दबाजी की उस टाइम पे, ठीक है, तो मैं आ गया। लेकिन है कि मेरा मकसद आने का यही था कि बिज़नेस अपना बिल्ड करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा बिज़नेस बिल्डअप है, और ऑलमोस्ट मोर देन 25 पीपल मेरे अंडर काम कर रहे हैं। तो अपना बिज़नेस मैंने बिल्ड कर लिया है, लेकिन ऑलमोस्ट इट टेक्स 6 years टू बिल्ड दिस लिटिल लिटिल एम्पायर। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं जो है ना एज ए ओनर काम कर रहा हूँ, ठीक है। पहले नहीं तो जॉब पे था, ठीक है। तो बात छोटी सी है, लेकिन कहने की यही है कि जो ना पेशेंस बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ना मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक एटॉमिक हैबिट्स बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको कि एटॉमिक हैबिट्स बुक लाजमी पढ़ें, ठीक है। उसको मैंने जब एनालाइज किया ना इस बुक को, तो मेरा ना जब मेरी कामयाबी हुई है, ठीक है, चाहे छोटी सी कामयाबी है लेकिन हुई है, ठीक है। तो उसकी जो मैंने देखा है ना, वो यही था पेशेंस। कि मैं ई कॉमर्स में जब आ गया तो मैंने 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था। देन अगेन जो 5 लाख की जॉब छोड़ी है मैंने, तो मैंने 10,000 से मैंने स्टार्ट किया अगेन। तो इसमें बीवी बच्चे भी थे, सब कुछ था, ठीक है। तो लेकिन है कि ई कॉमर्स में आने के लिए साथ साथ मैं अपना थोड़ा बहुत करता रहता था ऑनलाइन, ताकि घर का सिस्टम चलता रहे, ठीक है। लेकिन मैंने ई कॉमर्स में जब स्टार्ट किया तो मैंने 10,000 रुपये से स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या था कि 5 साल बाद ये ना स्ट्रेटजी होती है, मुझे भी यानी कि इन चीज़ों का पता नहीं था, मुझे 5 साल गुजर गए, ठीक है, कि कामयाब होना कैसे है भाई इस फील्ड में भी, किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो एक था पेशेंस, ठीक है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपका, कि आप एक पहले नंबर पे राइट ट्रैक पे हो, ठीक है। राइट ट्रैक पे होना लाजमी है। अगर आप राइट ट्रैक पे नहीं ना, तो जब जितनी मर्जी मेहनत करते रहो कुछ नहीं होना, ठीक है। तो कहने का मकसद यही है कि आप कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं ना, ई कॉमर्स में भी अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट, अब अमेज़न में भी ड्रॉप शिपिंग है, 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग है जी, होलसेल मॉडल है, प्राइवेट लेवल मॉडल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अब ये 4-5 मॉडल है भाई। अब हर मॉडल हर बंदा नहीं कर सकता, हर मॉडल एक अपने अंदर एक समंदर है। तो आपने देखना है कि भाई अपने लिए चूज़ करना है कि कौन सा आपने काम करना है, उसके बारे में पहले स्टडी करें, ठीक है। फिर उसको अच्छे तरीके से उस पर डट जाएँ कि भाई इसमें कामयाब होना ही होना है, ठीक है। तो ये एक छोटा-सा ना मैंने व्लॉग बनाया था। तो चलें जी, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर लाज़मी करें दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर किसी की भी ज़िंदगी हमारे इस एक्सपीरियंस से चेंज हो जाती है, तो इट्स ऑनर फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।